शर्मा सुशासन और स्वच्छता दिवस के मौके पर जयपुर के अजय राजपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने जनता के हक में कई ऐलान कर दिए, लेकिन उनकी सादगी उस वक्त लोगों के दिल में घर कर गई जब वो एक किसान के घर खाना खाने पहुंचे। देखिए। सीएम भजनलाल शर्मा की ये तस्वीरें जिसने भी देखी उनका मुरीद हो गया। सूबे की कमान संभालने वाले दिग्गज नेता की सादगी सबके जहन में अलग छाप छोड़ गई। मौका था सुशासन दिवस और स्वच्छता सप्ताह के शुभारंभ का। जाहिर है सीएम इसी सिलसिले में जयपुर अजय राजपुरा पहुंचे, वहां कई योजनाओं का ऐलान किया, लेकिन जब खाना खाने की बारी आई तो वो एक किसान के घर पहुंच गए। लोगों के साथ सामान्य तरीके से शिष्टाचार मुलाकात की, चारपाई पे बैठकर बातें की। इस बीच घर की महिलाओं ने कुछ ही वक्त में बाजरे की रोटी के साथ वो तमाम व्यंजन तैयार कर दिए जो एक किसान के घर में सर्दियों के दौरान पकाए जाते हैं। पहले ज्ञान नहीं है था, फिर पास ज्ञान बढ़े सामान। इतनी जल्दी पूरा खाने का अरेंजमेंट कर दिया आप यहाँ पर? अरेंजमेंट करता, खाना तो बनाता ही। क्या क्या खाने में खिलाया आप लोगों ने? खाना का मीन है कि जो दाल ही, तो क्या नाम, बाजरा की रोटी ही, गेहूं की रोटी ही और खीरा वगैरह वगैरह सब चल रहा है। काहे किया फिर मुख्यमंत्री जी, काहे किया था ने? धन्यवाद। सीएम को अपने बीच पाकर इलाके के लोग बेहद खुश नजर आए। सीएम को भोजन कराने वाली महिलाएं भी बेहद उत्साहित दिखी। बाजरा की रोटी, गुआ की रोटी, हरी सब्जी, मूली, गुड़, टमाटर खोया। जब आपको मालूम चला कि मुख्यमंत्री आपके हाथ का खाना खाने के लिए आ रहे हैं तो कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। बाग काम किया, चौका चौका लग गया। मुख्यमंत्री जी अबार किया, बोले खेत की मूली बहुत बढ़िया लागत है। काई खेवला थे? बहुत बढ़िया लागत है। काई खेवला? काई खेवला? खेत की मूली बोले बहुत बढ़िया लागत है। काई खेवला? मुख्यमंत्री जी किया बहुत बढ़िया लगी। और सीएम की सादगी लोगों के दिल को छू गई। किसान के घर खाना खाने के बाद सीएम अपने काफिले के साथ वापस लौट आए, लेकिन उनका यही अंदाज उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। रोशन शर्मा, न्यूज़ 18, राजस्थान। तो वहीं मांडल विधानसभा क्षेत्र से नवनियुक्त विधायक बने उदयलाल भडाना अपने ही बयान की वजह से चर्चाओं में आ गए, जहां उन्होंने प्रदेश में बढ़ते अपराध और गुंडागर्दी खत्म करने की दिशा में बयान दिया। उनका कहना है कि अब सरकार गुंडों को जेल में नहीं डालेगी और ना ही उन्हें, अगर वो नहीं मानते हैं तो गोली मारकर उनका एनकाउंटर भी कर देंगे। वहीं इसे लेकर जब उदयलाल भडाना से बात की गई तो उनका कहना है कि एंटी गैंग टास्क फोर्स का गठन हो चुका है। इसे लेकर हमारा कहना था कि जो भी गुंडे बदमाश हैं उनको जो करना था वो कर चुके हैं, अब वे शांति से बैठें। इस दौरान मैंने कहा कि जो भी दादागिरी और गुंडागर्दी करेंगे उनकी गुंडागर्दी हम खत्म करेंगे। मैं एक बार फिर कहता हूं, मांडल विधानसभा क्षेत्र में जो भी व्यक्ति गुंडागर्दी करेगा या फिर दादागिरी और तानाशाही करेगा उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे और उसे घर बैठा देंगे। वहाँ को एक डिपार्टमेंट होना है, जो भी गुंडा दादा बदमाशी करे जेल में नाको, ज्यादा गुंडो दादा को गोली मारो, एनकाउंटर करो। तो लोग मैंने परेशान कर रही हो। एक दिनेश MNG है, वहाँ को एक डिपार्टमेंट होना है, जो भी गुंडा दादा बदमाशी करे जेल में नाको, ज्यादा गुंडो दादा को गोली मारो, एनकाउंटर करो। तो लोग मैंने परेशान कर रही हो। एक दिनेश MNG है, वहाँ को एक डिपार्टमेंट होना है, जो भी गुंडा दादा बदमाशी करे जेल में नाको, ज्यादा गुंडो दादा को गोली मारो, एनकाउंटर करो। तो लोग मैंने परेशान कर रही हो। एक दिनेश MNG है, वहाँ को एक डिपार्टमेंट होना है, जो भी गुंडा दादा बदमाशी करे जेल में नाको, ज्यादा गुंडो दादा को गोली मारो, एनकाउंटर करो। तो लोग मैंने परेशान कर रही हो। एक दिनेश MNG है, वहाँ को एक डिपार्टमेंट होना है, जो भी गुंडा दादा बदमाशी करे जेल में नाको, ज्यादा गुंडो दादा को गोली मारो, एनकाउंटर करो। तो लोग मैंने परेशान कर रही हो। एक दिनेश MNG है, वहाँ को एक डिपार्टमेंट होना है, जो भी गुंडा दादा बदमाशी करे जेल में नाको, ज्यादा गुंडो दादा को गोली मारो, एनकाउंटर करो। तो लोग मैंने परेशान
तो वहीं बहरोड विधानसभा से विधायक जसवंत यादव ने पूर्व विधायक बलजीत यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक के भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा देने का जनता ने इस विधानसभा चुनाव में बदला ले लिया है। बहरोड में बीजेपी की जीत के बाद अब बदलाव होगा और विकास की गंगा बहेगी। ये बात बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मीडिया से बात करते हुए कही। बहरोड विधायक जसवंत सिंह यादव ने कहा कि बहरोड में पिछले 5 साल में जो अपराध, भ्रष्टाचार, लूट डकैती की घटनाएं बढ़ी हैं, उसका जवाब जनता ने दिया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिताकर जनता ने बदला ले लिया और आगे के समय में भी बहरोड में बदलाव होगा। भ्रष्टाचार वाली बीमारी तो है नहीं, ना लगेगी। काम करेंगे सब मिलकर, बहरोड को सुंदर बनाएंगे। बहरोड में जो गुंडागर्दी बढ़ रही है, गांव-गांव के अंदर एक टीम बनी हुई है माफिया की, जो अपना आप में कहते हैं कि हम गुंडा है। ये चीजें भ्रष्टाचार है जो सच्चाई में है, कटु सत्यता में। आप ऑफिस में जाओ, बिना दिए कुछ हो नहीं सकता। अस्पताल के बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं, बैठेंगे पता लगेगा क्या दवाई है, क्या सामान है। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आमजन की सहभागिता से बनाए गए संकल्प पत्र में किया एक वादा पूरा किया जाएगा और आमजन को सुशासन की व्यवस्था दी जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पेट्रोल और डीजल पर राजस्थान में वैट दरों को लेकर कहा कि जल्द ही इस मामले पर उच्च स्तरीय विचार विमर्श किया जाएगा और पिछले 5 सालों में जिस तरह से राजस्थान की जनता को पेट्रोल और डीजल की वैट को लेकर आर्थिक भार उठाना पड़ा, उसे लेकर जल्द ही भाजपा का शीर्ष नेतृत्व और भाजपा सरकार राजस्थान वासियों के पक्ष में फैसला लेगी। उनको श्रद्धा सुमन भी कर रहा है और एक ऐसे महामनीषी जो एक कवि भी थे, इतिहासकार भी थे, एक अच्छे प्रखर वक्ता भी थे और एक अच्छे राजनेता भी थे, जिनको आज लोकप्रिय और नेताओं के रूप में पूरा देश याद करता है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में सुचिता से, अपनी वाक्चातुर्य से, अपनी रणनीति से और प्रधानमंत्री रहते हुए कितने ही दलों को साथ लेकर इस देश में गुड गवर्नेंस देने का काम किया। एक ऐसे राजनेता जिनके लिए विपक्ष के लोग भी उनकी तारीफ करते थे। वह नेहरू जी ने तो ये कहा कि ये एक दिन आगे चल के प्रधानमंत्री बनेंगे। वो पोखरण का परमाणु विस्फोट भी कोई नहीं भूल सकता, जहां दुनिया कहती थी कि हमारे बिना जानकारी परिंदा भी पर मारता है तो हमें जानकारी हो जाती है, लेकिन दुनिया देखती रह गई और पोखरण में परमाणु विस्फोट करके पूरी दुनिया में भारत का सर ऊंचा करने का काम किया। उधर श्रीगंगानगर जिले के करणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को होने जा रहे चुनाव को लेकर जहां एक और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी 2 दिवसीय दौरे पर हैं, तो वहीं कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी करणपुर आने का कार्यक्रम बन रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आ सकते हैं और यहां एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के श्री करणपुर दौरे के कार्यक्रम की अधिकृत और विस्तृत सूचना अभी आनी बाकी है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी करणपुर विधानसभा में उनका प्रोग्राम है और उसका पूरा शेड्यूल की जानकारी अभी तय होते ही आपको जानकारी प्रेषित की।